Hello guys, this is Roshan Mishra welcome with my channel Yours Medical Library. Guys, one of my subscriber Kavita Chauhan wants me to explain the histology of the limbus along with the changes occur in the corneal layer at sclerocorneal junction or corneoscleral junction, or along with I will going to explain the differences between the layer of the cornea and along with the limbus layer and their differences according to the histological point of view. तो लेट्स बिगिन गाइस. लिम्बस क्या होता है? ये एक तरीके का एरिया होता है, ये एक तरीके का जोन होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द कंबाइंड पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा एंड स्क्लेरा. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एक तरीके का एरिया या जोन होता है जो मेनली वो जंक्शन में होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन या कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, एक ही है. अब आप इसमें एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जो कॉर्निया, लिम्बस और कंजक्टिवा होता है ये तीनों मिलकर बनाते हैं ऑक्यूलर सरफेस. और इसमें एक और चीज़ है कि जो तीनों के जो एपिथेलियल होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि जो बने होते हैं एपिथेलियम इन तीनों का वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लिम्बस डिफर फ्रॉम द कॉर्निया. कैसे लिम्बस कॉर्निया से डिफर करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया में कितनी लेयर होती हैं, वो क्या होता है, कैसा होता है, वो आप देख सकते हैं. मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. गाइस, इसमें जो ये 5 लेयर होती है कॉर्निया में, ये पांचों लेयर लिम्बस में भी प्रेजेंट होती हैं. और इसमें बस डिफरेंसेस जहाँ आती हैं वो है एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू वाले सेक्शन में आती है ये डिफरेंसेस बिटवीन द लिम्बस एंड कॉर्निया. अब बताइए लिम्बस, जैसे मैंने बताया था कि ये एक एरिया है या जोन है बिटवीन दी वन साइडेड ऑफ दी cornea and the other side of a combined part of the conjunctiva and sclera. इनका जो एरिया होता है along with distance वो 1 mm जोन का होता है. अब आते हैं हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे लिम्बस और कॉर्निया के बारे में. जो कॉर्निया होता है उसका एपिथेलियम 5 से 7 लेयर की होती है, वहीं लिम्बस का एपिथेलियम थोड़ा थिक होता है, 7 to 10 लेयर होता है. ये डिफरेंसेस हो गए. जो कॉर्निया में सेल्स होती हैं अपेकल सेल और बेसल सेल में, उसमें भी डिफरेंसेस आते हैं अलॉन्ग विथ कॉर्निया एंड लिम्बस में. जो एपिकल सेल्स होती है कॉर्निया में उसमें माइक्रोविला होता है, माइक्रोप्लेके होते हैं और टाइट जंक्शन होता है. वहीं लिम्बस में देखा जाए तो ये तीनों लेयर उसमें होती हैं. बट उसमें एक और चीज़ है कि इसमें मेलेनोसाइट और लैंगरेन सेल भी होते हैं बिटवीन दी एपिथेलियम. तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में. और अब आते हैं बेसल सेल्स में. जो कॉर्निया के बेसल सेल्स है वो लार्जर होते हैं, ज़्यादा कॉलुमनर होते हैं, मोर कॉलुमनर होते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है. और वहीं अगर कंपेयर करें बेसल सेल ऑफ द लिम्बस तो उसमें जो बेसल सेल्स होता है वो स्मॉलर होता है, लेस कॉलुमनर होता है, अलॉन्ग विथ मोर माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो 5 से 15% जो बेसल सेल हैं वो स्टेम सेल की तरह एक्ट करेंगे, फंक्शन करेंगे स्टेम सेल की तरह, और वो लेटर ऑन वो कॉर्नियल एपिथेलियम सेल को बनाने में हेल्प करेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए. अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू लिम्बस वाले पार्ट में. जो लिम्बस का कनेक्टिव टिश्यू है वो लूजली अरेंज होता है और वो इरेगुलर होता है. मतलब कि जो उसकी फीचर्स होते हैं, जो उसका आउटफोल्डिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, उसका यूनिक फीचर है. जो उसकी आउटफोल्डिंग और रीजेस होते हैं वो बनाते हैं पेलिसेस ऑफ वोग्स. और इसमें कैपिलरीज, आर्टेरियल और लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं जिससे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. और ये सब पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉर्निया में नहीं होता है ये. और अलॉन्ग विथ इसमें एक और चीज़ है कि जो मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मेलेनोसाइट, ये सब प्रेजेंट होते हैं लिम्बस वाले कनेक्टिव टिश्यू में, जो हमें नहीं देखने मिलते हैं कॉर्नियल कनेक्टिव टिश्यू में. तो ये इसका हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहा. अब इसका एक तरीके से मैं फंक्शन बता दूँ को लिम्बल का फंक्शन होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने बताया था कि जो पेलिसेड्स ऑफ वोक्स होते हैं वो उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो वही लिम्बल फंक्शन का एक पहला है नरिशमेंट, एंड अलॉन्ग विद दूसरा फंक्शन है एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और आप कंपेयर भी कर सकते हैं लिम्बल एपिथेलियम को अलॉन्ग विद कॉर्निया, लिम्बल एंड बल्बर कंजक्टिवा में. जो गॉबलेट सेल होते हैं वो मेनली बल्बर कंजक्टिवा में होते हैं, मेलेनोसाइट बल्बर कंजक्टिवा एंड अलॉन्ग विद लिम्बल में होते हैं. और अंडरलाइन ब्लड वेसल्स ये लिम्बल और बल्बर कंजक्टिवा होते हैं. मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो मेलेनोसाइट है या ब्लड वेसल्स है या गॉबलेट सेल है ये कॉर्निया में होते ही नहीं है. तो ये डिफरेंस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और अलॉन्ग विद जैसे मैंने प्रीवियस वाले साइड में बताया था कि जो डायमेंशन होते हैं, जो जोन होते हैं, जो एरिया होता है उसका जो
स्पेस होता है वो मेनली होता है 1 mm का, और उसका जो ये डेप्थ है, विड्थ होता है 1.5 mm हॉरिजॉन्टली और 2 mm वर्टिकली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिस्टोलॉजिकली बताया गया है। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.